नमस्कार, आप सभी लोगों का वापस स्वागत है खेल कबड्डी पे। और आज हम पीकेएल 12 की वीक 4 की रिव्यू करेंगे एंड चर्चा करेंगे कि कैसी टीम लग रही है। अब हम जैसे सीज़न के मेन मिडिल स्टेज ऑफ द सीज़न पे जा रहे हैं, तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मैच वीक 4 का था बिटवीन पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स एंड हरियाणा ने जीत ली। दिस वाज अ बिग गेम, टॉप ऑफ द टेबल क्लैश ऑलमोस्ट आप मान सकते हो। एंड हरियाणा ने अपना जो एक्सपीरियंस दिखाया, बहुत अच्छा गेम हुआ। ऑनेस्टली बहुत टाइट था अंत तक, बट विनय और शिवम पटारे की अगेन जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जो उन्होंने रीडिंग में परफॉर्मेंस दी, विनय जैसे आप देख सकते सुपर 10 निकाला, पटारे ने भी 8 पॉइंट निकाले। पर आई थिंक डिफेंस में उनका जो परफॉर्मेंस था इस मैच में, वो वही रीज़न था जो वो जीत पाए। जयदीप का फॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल सेठपाल के भी 3 टैकल पॉइंट एंड पुणे का रेयर ऑफ नाइट था डिफेंस में। पुणे की भी डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनके लिए डिस्पाइट विशाल भारद्वाज के 3 पॉइंट, कुलदीप के 2 पॉइंट, इट वॉज नॉट इनफ। सिर्फ 6 टैकल पॉइंट रेडिंग में वापस पंकज मोइते ने एक उम्दा परफॉर्मेंस दी, बट नॉट इनफ। बट काफ़ी टाइट गेम था, ऑनेस्टली कहीं भी जा सकता था। सो आई एम श्योर कि अजय ठाकुर ज़्यादा निराश नहीं होंगे। लाइक बहुत अच्छा स्टार्ट, ज़बरदस्त स्टार्ट थी वीक 4 में। दूसरा गेम था तेलुगु टाइटंस तमिल थलाइवर्स, और तेलुगु ने रियली आउट क्लास किया यहाँ पर तमिल थलाइवर्स को। अरे आप याद करें पीकेएल 12 का पहला मैच था इन दो साइड्स के अगेंस्ट, वो ऑब्वियसली सदर्न डार्बी जिसमें तमिल थलाइवर्स जीती थी। तो आज यू नो तेलुगु ने रिवेंज पूरा कंप्लीट किया एंड बहुत कन्विंसिंगली हराया अगेन। जैसे मैं बात करता हूँ तेलुगु की जो बैलेंस है इनकी टीम में, वो वही उनको इतनी आगे ले जा रहा है। विजय मलिक, भरत वापस पॉइंट्स में थे। अंकित का भी बहुत अच्छा सीजन जा रहा है। शुभम शिंदे का भी डिफेंस में अच्छा कंट्रीब्यूशन। बट तमिल थलाइवर्स की जब बात करें तो डिफेंस चला नहीं ऑन द नाइट। रेडिंग में अर्जुन और नरेंद्र ने अच्छा डिसेंट एफर्ट था, बट डिफेंस चल नहीं पाया। रौनक, सुरेश, यू नो रोहित, गोपाल, आशीष, किसी की भी नाइट नहीं थी एंड उसी की वजह से तेलुगु गेम के को लेकर भाग पाए एंड बहुत अच्छी कन्विंसिंग विन यहाँ तमिल थलाइवर्स के अगेंस्ट। फिर आया सैटरडे को सबसे बड़ा गेम, बिकॉज दबंग दिल्ली फाइनली 6 मैचेस के बाद पहला मैच हारे। और वो भी ऑनेस्टली ये भी मैच आराम से वो जीत सकते थे, एक समय पे काफ़ी लीड भी थी। बट पटना ने कभी गिव अप नहीं किया, बहुत अच्छा खेला और एट द बेस्ट खेला। रेयर ऑफ नाइट था आशु मलिक के लिए 6 पॉइंट। पर डिस्पाइट दैट, जैसे मैंने आपको दिल्ली की बात की कि अब जो बैलेंस है उनका भी, जो सेकंड और थर्ड रेड है, जो अजिंक्य और नीरज काम कर रहे हैं, वो हमको वापस देखने को मिला। नीरज के 8 पॉइंट, अजिंक्य के 4 पॉइंट बहुत इनवैल्यूबल थे। तो रेडिंग में उनके जैसे आप देख सकते तब भी पॉइंट निकल गए, बट काफ़ी टाइट था। डिफेंस का थोड़ा सा ऊपर नीचे था। सौरभ नंदल का लाजवाब गेम था, बट फर्दर बट आई थिंक ऑन द नाइट ऑनेस्टली पटना को ज़्यादा श्रेय, ज़्यादा क्रेडिट जाता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली ने अच्छा नहीं खेला, डिफेंस में भी ठीक ठाक काफ़ी सॉलिड अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट अंकित राणा हीरो बने। यू नो अयान का भी बेस्ट नाइट नहीं था। जैसे आशु का तो जो जो लीड रेडर्स चाइल्ड रेडर्स के दोनों के 5-5 पॉइंट ही थे, बट अंकित जागलान का काफ़ी देर बाद एक हाई फाइव बहुत ज़रूरी था। एंड फिर अंकित राणा ने जो रीडिंग में जलवा दिखाया, 12 पॉइंट ली सुपर 10, उसी ने मैच का श्रेय बदल दिया एंड पटना को बहुत मच नीडेड विन दी। सैटरडे का दूसरा मैच था हरियाणा स्टीलर्स तमिल थलाइवर्स, ये भी बहुत क्लोज गेम था। ये भी कुड हैव गॉन आइदर वे जैसे हरियाणा और पटना का मैच था। बट अगेन जो चैंपियंस है हरियाणा स्टीलर्स, उन्होंने अगेन अपनी जो नर्व हैंडल की बेटर, और प्रेशर में बेटर, थोड़ा सा बेटर एक्सिक्यूट किया एंड that's why they were the winner. Shivam Patare winning again,
हर मैच में पॉइंट्स निकाल रहे हैं। मयंक सैनी भी अच्छे युवा टैलेंट है, उन्होंने भी 4 पॉइंट निकाले। पर डिफेंस में अगेन आप देखिए साहिल, जयदीप, हरदीप के पॉइंट्स, एंड वही जो डिफेंस अब जो और सेटल हो रहा है, जो आपको दिख रहा है कि हर मैच में पॉइंट्स निकाल रहे, सारे प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसी की वजह से बहुत अच्छी वेल राउंडेड टीम लग रही है। तमिल की बात करें तो अगेन अर्जुन देशवाल का सुपर 10, वो अपने अपने एरिया से बेस्ट कर रहे हैं, बट उनको और सपोर्ट मिलना था। अरुणानंद बाबू की अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट ज़्यादा कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। यू नो रेटिंग में 2-2 3-3 पॉइंट इधर उधर, पर ज़्यादा कुछ खास अर्जुन को सपोर्ट नहीं मिला। डिफेंस ने तब भी ठीक खेला, नितेश ले लो, हिमांशु का भी अच्छा गेम, बट लास्ट में बस थोड़ी नर्व होल्ड नहीं कर पाए, और जो प्रेशर में हरियाणा ने मैच निकाला है, वो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब तो। एक बहुत बड़ी जीत उनके लिए। मंडे को हमने देखा गुजरात और बेंगलुरु बुल्स का मैच, और गुजरात का अनफॉर्चुनेटली जो पूरा सीजन जा रहा है वो कंटिन्यू होते देखा। ऑब्वियसली बुल्स ठीक है, बेटर साइड है, अभी स्ट्रॉन्गर फॉर्म में थी, बट बस आई थिंक गुजरात की पहले बात करें तो फायर पावर दिखी नहीं। ठीक है, विश्वनाथ ने 4 पॉइंट निकाले रेड में, बट कुछ खास देखने को मिला नहीं रेडिंग में। 4-4 पॉइंट प्रतीक के भी, बट थोड़ी सी और आपको उम्मीद थी कि थोड़े और रेड पॉइंट्स निकाल पाएंगे, बट बुल्स का डिफेंस अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। लकी की अच्छी परफॉर्मेंस गुजरात के लिए, बट अभी भी ये पूरी सेटल टीम लग नहीं रही। ऑन द नाइट 2 या 3 खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आती है, बट एज अ टीम ये खेल नहीं पा रहे, टीम एज अ टीम कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहे अनफॉर्चुनेटली। जय अनफॉर्चुनेटली जयवीर सिंह को तो वही पर थोड़ी सी चूक हो रही है जायंट्स के लिए। एंड शार्दुल का अगेन देखने को मिले ही नहीं, एक ही पॉइंट उनका। बट बुल्स की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। डिफेंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अमंग्स द टॉप 2 टॉप 3 डिफेंस है अनडाउटेडली। अभी पीकेएल में हर मैच में ये 10 12 14 टैकल पॉइंट्स निकाल रहा है, सब कंट्रीब्यूट भी कर रही है। आप देखिए योगेश का हाई 5 हुआ, दीपक शंकर के अगेन 3 पॉइंट, तो डिफेंस अच्छा कर रहे हैं। संजय जितेंद्र, सत्यपा ने भी अच्छा खेला है फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनकी भी और बेटर परफॉर्मेंस आएगी आई एम श्योर। एंड रेटिंग में आकाश शिंदे का अच्छा गेम हुआ। अब वो ऑब्वियसली अली रेजा का बेस्ट गेम नहीं था, बट ये भी अच्छे साइन है बुल्स के लिए कि बाकी रेडर्स स्टेप अप कर पाए जिस दिन अली रेजा का दिन ना हो। एंड आकाश शिंदे के 7 पॉइंट बहुत क्रूशल थे, आशीष मलिक के भी 4 पॉइंट। तो एक टीम एफर्ट दिखता है। आप जैसे बुल्स का ये स्कोर कार्ड देखिए, सबके पॉइंट्स है, एंड वही बहुत बड़ा कारण था कि वो जायंट्स को हरा पाए। मंडे का दूसरा मैच था यूपी वर्सेस तमिल थलाइवर्स, और जैसे मैंने आपको यूपी को के बारे में भी बताया, जो उनकी क्लास है वो परमानेंट है, और मेरे हिसाब से हमेशा टू गुड टू स्ट्रॉन्गर टीम टू बी लोअर इन द टेबल। तो उन्होंने अपनी पूरी क्लास दिखाई, पूरी क्वालिटी दिखाई। एक वन साइडेड मैच जीता थलाइवा से अगेंस्ट, और जैसे हमको दिखने को मिल रहा है सबके पॉइंट्स है, जो आई थिंक कोच जसवीर सिंह को बहुत कॉन्फिडेंस देगी कि सब ने पॉइंट्स निकाले, वही सारे कोचेस जान चाहते होंगे। गगन गावडा ले लो, भवानी, शिवम, डिफेंस का बहुत उम्दा परफॉर्मेंस, 15 टैकल पॉइंट, सबके नाम 4-4 5-5 टैकल पॉइंट। तो एक टीम एफर्ट था। तमिल थलाइवर्स के पास कोई चांस ही नहीं था। अर्जुन देशवाल के बस 2 पॉइंट, एंड नीतीश कुमार जो बहुत अच्छे टैलेंट है, उनके 7 पॉइंट, पर डिस्पाइट दैट रीडिंग चल ही नहीं पाई क्योंकि डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग खेला यूपी का, और वहीं पर गेम हो गया था। एंड इसलिए बहुत बड़ी कंफर्टेबल और थम्पिंग विन यूपी के लिए। ट्यूसडे को हमको एक हम डिंगर देखने को मिला। पहला मैच था गुजरात बनाम तेलुगु, एंड तेलुगु टाइटंस एक
पॉइंट बनाम 1 पॉइंट से जीता 30-29। एंड बहुत खुश हूँ टाइटंस के लिए, अगेन काफ़ी क्लोज मैचेस भी हारे, तो इट वाज गुड टू सी कि वो एक क्लोज मैच जीते भी। भारत अगेन पूरे सीजन एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस से वेट कर रहे, वो स्वैगर जो उनका है वो वापस देखने को मिलता है। एंड एक और उनका परफॉर्मेंस 9 पॉइंट, विजय मलिक अगेन 7 पॉइंट। और आप देखिए डिफेंस का दोनों का मे बी बेस्ट गेम नहीं था, बट शुभम शिंदे और अंकित ने लाजवाब खेला। गुजरात के लिए अगेन फाइन मार्जिन्स, आई डोंट थिंक उन्होंने ज़्यादा ख़राब खेला। शार्दुल का मच बेटर परफॉर्मेंस था एज ए रेडर, 6 पॉइंट। आर्यवर्धन नवाले की भी 4 पॉइंट, बट जिस दिन उनका थोड़ा रेडिंग बेटर करता है उस दिन डिफेंस थोड़ा चूक जाती है, जिस दिन डिफेंस थोड़ा बेटर करता है उस दिन रेडर नहीं चल पाती। तो वही सेम चीज़ है, आई थिंक कि टीम एफर्ट नहीं हो पा रहा ऑन द गिवन नाइट, सब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। जिस दिन करेगी आई एम श्योर वो जीतेगी मैचेस, बिकॉज क्षमता रखती है गुजरात भी मैचेस निकालने का, और अच्छे टाइट गेम्स दी है। तेलुगु को ले लो, हरियाणा को ले लो, बुल्स को, सबको क्लोज मैचेस दिए, बट इसलिए वो ओवर द लाइन नहीं जा पा रही। तो थोड़ी सी क्वालिटी एंड मोमेंट पे थोड़ी सी लैक कर रही है, बट अच्छी फाइट, अच्छी परफॉर्मेंस नेवरदलेस। एंड ट्यूसडे का सेकंड गेम बहुत लाजवाब गेम था, जयपुर बनाम यू मुंबा, जो रिजल्ट हुआ इन अ टाई ब्रेकर जो जयपुर ने जीता। एंड बहुत लाजवाब गेम था, बहुत ओपन गेम, अटैकिंग गेम था। हार्डली कोई डू और डाई रेस थी। दोनों टीम ने फ्रंट फुट पे अटैकिंग डिफेंस में खेला और रेड में, दोनों में अटैकिंग खेला। यू मुंबा की बात करें तो अच्छा लगा संदीप कुमार को देखने को, 14 रेड पॉइंट। अगेन क्वालिटी वो भी क्षमता रखते, बट कंसिस्टेंसी का खेल कभी कभार आ जाता है, पर उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अजीत चौहान के एब्सेंस में, लोकेश के वापस डिफेंस में बहुत अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एक और बार। बट उसके अलावा थोड़े से और उनको हेल्प चाहिए था। आनिल के 3 पॉइंट, परवेश जफर दानिश के भी दो दो टैकल पॉइंट, रिंकू के 2 टैकल पॉइंट। काफ़ी इवन गेम जा रहा था, पर लास्ट में यूमुपा ने एक्चुअली लीड स्लिप करने दी। 3 पॉइंट की लीड थी उनके आखिरी मिनट, आखिरी 90 सेकंड बचे थे, और वहीं पर जयपुर ने एक बहुत अच्छा कम किया। और जयपुर के लिए अगेन नितिन कुमार मिस्टर रिलायबल अब बन चुके हैं मेन लीड रेडर, 14 रेड पॉइंट उनके नाम भी। पर विनय ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया जिस दिन अली समाधी नहीं चले। 6 पॉइंट काफ़ी क्रूशल थे मैच को देखते हुए। और डिफेंस में रेजा मीर ब्रेगी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, जैसे हमने आशीष आर्यन की बात की, दो युवा डिफेंडर, पर इनके भी अच्छे ग्लिम्पसेस, अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। और फिर टाई ब्रेकर में सेम आर्यन ने बहुत अच्छा टैकल मारा एंड मैच निकाला जयपुर के लिए, तो बिग बिग विन उनके लिए। फिर थर्सडे को हमको देखने को मिला बेंगलुरु बुल्स यूपी योद्धा एंड अनदर टाई ब्रेकर, सक्सेसिव टाई ब्रेकर। एंड ये भी बहुत लाजवाब गेम था, ओपन गेम था। और आप जैसे देख सकते हैं स्कोर कार्ड में कुछ था ही नहीं डिफरेंट, देयर वाज नथिंग टू डिफरेंशिएट दोनों टीम्स के। रेड और डिफेंस ने काफ़ी अच्छा खेला, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा बुल्स डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छी शुरुआत हुई, ऑल आउट किया, यूपी को 8 पॉइंट की लीड मिली पहले ही हाफ में। बट वही जो 8 पॉइंट की लीड थी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी यूपी ने काट ली एंड वापस गेम को इवन कर लिया विद इन 4-5 मिनट। और वहीं पर आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल बुल्स ने लूज़ किया। सेकेंड हाफ भी एकदम एंड टू एंड था, दोनों टीमें पॉइंट निकाल रही थी और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी, बट यूपी ने अपनी नर्व हैंडल की। इवन इफ बुल्स ने एक्चुअली लास्ट में बहुत अच्छा कम बैक किया, 3 पॉइंट से ये भी थे बिहाइंड, 1 मिनट बचा था, पर अली रेजा ने जो मिस्टर क्लच बन चुके हैं 2 पॉइंट निकाले सेकेंड लास्ट रेड में, जिसने मैच को फोर्स किया टाई ब्रेकर में। बिकॉज एक समय पे लगा कि यूपी 1-2 पॉइंट से मैच निकाल देगी, बट नॉट टू बी। अनफॉर्चुनेटली in the tiebreaker
इन द टाइप एक अहमद रेजा की एक बड़ी गलती, वो टैकल हो बोनस पॉइंट, जो बॉक लाइन थी वो क्रॉस नहीं कर पाए, बोनस नहीं मिला। और उसी सेम चीज़ अगर हम यूपी की बात करें तो कैप्टन कैप्टन सुमित ने जो किया, यू नो, उनकी भी लास्ट पे थी, वो भी टैकल हुए, बट ही मेड श्योर कि उन बॉक लाइन क्रॉस करे और बोनस पॉइंट उनको मिला, एंड वही से वो 6-5 जीते। बट आई थिंक दोनों टीम्स के लिए अच्छे साइंस। बुल्स की बात करें पहले तो अली रेजा का एक और लाजवाब सुपर 10, आकाश शिंदे का अच्छा परफॉर्म 7 पॉइंट, आशीष के 5 पॉइंट। तो रेडिंग में भी अगेन टीम एफर्ट दिखा, सबके पॉइंट्स अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन हुए, डिफेंस ने भी अच्छा खेला, दीपक के 3, संजय के 2, योगेश भैया के 2 पॉइंट। तो अच्छे साइन थे, बहुत क्लोज गेम था। ये आइदर वे जा सकता है। वो बुल्स थोड़ी सी निराशाजनक होगी, बिकॉज अब वो 2 मैचेस टाई ब्रेकर में हारी है। तो ऑन अनदर डे, यू नो, इनके दो और जीत या एक और जीत कम से कम नाम हो सकती है, पर यूपी के लिए मच नीडेड विन था, उनको जीतना ही था ये मैच, गिवन द फैक्ट कि उनका फॉर्म ऊपर नीचे रहा है, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट रह चुके हैं। तो भवानी राजपूत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, यू नो, उन्होंने बैक टू द बेस्ट लगे, सुपर 10 निकाला, गगन गावटा के 6 पॉइंट। पर डिफेंस में भी आई थिंक बहुत श्रेय जाता है, काफ़ी सेटल लगा, डिफेंस ने बहुत अच्छा खेला, आशु, सुमित, हितेश सब ने अच्छा खेला। हाँ जी, जो जैसे हमने बात की, एक बहुत मच नीडेड विन यूपी के लिए, एंड होपफुली उनको भी एक काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आखिरी गेम थर्सडे का हमको जो मिला देखने को वो था दबंग दिल्ली यू मुंबा, एंड दिल्ली ने अगेन फ्लेक्स की अपनी मसल्स। यू मुंबा विदाउट अजीत चौहान अगेन रेटिंग में काफ़ी हल्के लगे, डिस्पाइट अनदर सुपर 10 संदीप कुमार खेले, काफ़ी नहीं था, यू नो, रेड दोनों रेड और डिफेंस में वो आउट क्लास हुए। एंड दबंग दिल्ली की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। यू नो, आप आशु को देख लीजिए, अकेले दम पे 23 पॉइंट निकाले, ऑलमोस्ट यू मुंबा की पूरे टीम जितने। एंड मतलब अकेले ही ऑलमोस्ट मैच जिता रहे। नीरज के भी 7 पॉइंट, फजल डिफेंस में लाजवाब खेल रहे हैं, 4 पॉइंट, सुरजीत, सौरभ नंद, अगेन आप जैसे देखिए एकदम टीम एफर्ट दिख रहा है आपको दबंग दिल्ली के, और इसलिए वो अभी टॉप है PKR 12 में। इतनी जो यूनिटी से खेल रहे, जो सब सारे प्लेयर्स से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, सब पॉइंट्स निकाल रहे, वही एक यू नो हॉल मार्क है टॉप टीम का। और इसलिए जब हम अभी पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो दबंग दिल्ली टॉप पे, पुणे भी बहुत अच्छी प्लेस में है, हरियाणा स्टीलर्स भी पुणे के बराबर एकदम स्ट्रॉन्ग टॉप 2 के दावेदार देखने को मिल रहे हैं। फिर जो मिडिल पैक है काफ़ी कंजेस्टेड है, बहुत टाइट है। आई थिंक अभी भी बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। टाइटन्स, पिंक पैंथर, बुल्स सेम पॉइंट्स पे, यूपी जस्ट बिहाइंड 8 पे, यूपी तमिल और यू मुंबा सेम पॉइंट्स पे भी सेम रिकॉर्ड। और फिर बंगाल थोड़े से पीछे 8 मैच पे 6 पॉइंट, एंड देन पटना एंड गुजरात की भी सेम पोजीशन में है, 4-4 पॉइंट ईच। तो अभी भी काफ़ी ओपन है, यू नो, जैसे हमको पता है टॉप 8 करेगा क्वालिफाई, तो अभी भी आप यू मुंबई या बंगाल को या तमिल किसी को भी आप काउंट आउट नहीं कर सकते। टॉप 4 के लिए भी ओपन स्पेस है। ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि टॉप 4 पे फिनिश करो, तो आपको कम मैच, यू नो, जीतने पड़े या सक्सेसिव जीतना ना पड़े, तो वो भी काफ़ी ओपन रहेगा। बट आई थिंक दिल्ली ऑलमोस्ट गारंटी लग रही है टॉप 2 के लिए, उनकी जो लीड बन चुकी है 9 मैच में 8 जीत, बहुत बहुत काबिल तारीफ है। पर अभी भी सेकंड प्लेस ओपन है, ज़्यादा फर्क नहीं, अभी भी काफ़ी मैचेस बचे, आधा सीजन ही हुआ है। तो बहुत कुछ है देखने को, एंड आई कांट वेट कि कैसा जाएगा रेस्ट ऑफ द सीजन। तो आप भी प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कैसे खेल रही है, आप कितने खुश हो या ना खुश हो अपनी टीम के प्रदर्शन पे, अपने प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे। एंड मैं आपको अगले वीडियो में देखता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।